Good evening, friends. Today we will discuss about the poem Porphyria's Lover. It, it is written by Robert Browning. The time period of Robert Browning is 1812 to 1889. Robert Browning was a poet of Victorian era. He is best known for his dramatic monologues. Dramatic monologue means in which an incident जो कोई पास्ट में कोई घटना हुई होती है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग में। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक वन सिंगल स्पीकर एंड वन म्यूट लिसनर, मतलब एक सिंगल स्पीकर होता है जो मतलब कंटिन्यूली बोलता रहता है और एक लिसनर होता है जो चुपचाप, उसका मतलब बोलने का कोई रोल नहीं है पोएम में, वो सिर्फ सुनता है। ये जो पोएम है पोर्फिरियस लवर, ये क्विंटेंस राइम स्कीम को जो फॉलो करती है। क्विंटेंस मीन मतलब जिसमें 5 लाइंस होती हैं और ये वाला इसका राइमिंग स्कीम है ए बी एंड बी। इस पोएम को फर्स्टली पब्लिश किया गया था इन 1836 एंड फिर से इसको रीपब्लिश किया गया था 1842 में। बट इसका जब जो टाइटल था तब वो पोर्फिरिया ही था। जो पोएट थे रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो इस टाइटल से जो सेटिस्फाइड नहीं थे। मतलब इससे हमें ना जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका कुछ पता नहीं चलता। पोर्फिरिया तो सिर्फ इस कहानी में जो लिसन मतलब जो उसकी लवर है, बट एक्चुअल में जो इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, स्पीकर है, उसका कोई रोल नहीं है। तो फिर इसका 1863 में इसको फिर से पब्लिश किया गया और इसका टाइटल जो है वो पोर्फिरिया से चेंज करके पोर्फिरियास लवर रख दिया गया। इस पोएम में हमें दिखाया गया द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसेनिटी मतलब पागलपन जो है, इस हद तक उस पे जो पोर्फिरिया का लवर है जो उस पे पागलपन का जो असर है वो किस हद तक हावी हो गया है। उसके बाद इस पोएम में इमोरलिटी ऑफ स्पीकर, मतलब जो स्पीकर है जो कहानी मतलब बता रहा है पोएम में, उसकी जो इमोरलिटी दिखाई गई है कि वो कितना इमोरल है। कहानी में कौन कौन है? मैड लवर और पोर्फिरिया हु मर्डर्ड हर। कहानी में जो स्पीकर है वो पोर्फिरिया जो एक लड़की है उसका लवर है जो उसका मर्डर कर देता है। किसका? अपनी लवर का। पोएम की शुरुआत इस तरह से कुछ होती है। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट, द सलन विंड वॉज सून अवेक, इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वैक्स द लेक। जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि जो रेन है मतलब बारिश है वो जल्दी ही मतलब रात में जल्दी ही बारिश होने लग जाती है, और जो सलन विंड है मतलब जो हवा चल रही है वो जल्दी जाग जाती है। इट टोर द एल्म टॉप्स, मतलब जो एल्म ट्री होता है एक, उसके जो टॉप्स मतलब ऊपर से उसको तोड़ देती है ये हवा, इतनी मतलब जालिम तरीके से चल रही है। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वैक्स द लेक, और ऐसा ही कुछ ये लेक के साथ भी इसका हाल ऐसे ही कुछ कर देती है। जो झील का जो मतलब उसको लेक के पानी में भी खलल मचा देती है जो हवा है। आई लिसनड विद हर्ट फिट टू ब्रेक, बोल रहा है कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि मैं सुन रहा हूँ इस हवा को जो मेरा मतलब दिल को एक चीर रही है, मतलब दिल को मेरे तोड़ रही है। When glided in पोर्फिरिया, और मैं उस पोर्फिरिया के बारे में सोच ही रहा था। सॉरी, स्पीकर बोल रहा है कि हवा के बारे में मतलब सोच ही रहा था कि इतने में पोर्फिरिया आ जाती है स्ट्रेट सीधे। शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म, वो जो बहुत जो ठंड है उसको बाहर छोड़ देती है और स्टॉर्म मतलब तूफान को भी बाहर छोड़ देती है। कैसे? उसके जो मतलब जहाँ पे वो आती है वहाँ पे खिड़कियाँ दरवाजे वगैरह बंद कर देती है। एंड नील्ड एंड मेड द चेयरलेस ग्रेट, और वो नील्ड मतलब झुकती है और मेड द चेयरलेस ग्रेट मतलब वो क्या करती है कि वो जहाँ पे वो भट्टी वगैरह होती है वो जलाती है। ब्लेज अप एंड ऑल द कॉटेज वार्म, जब वो भट्टी जलाती है तो उससे क्या होता है कि सारी जो कॉटेज होती है वो गर्म हो जाती है। कॉटेज मतलब झोंपड़ी।
which done, she rose and from her form withdrew the dripping cloak and shawl. जब वो आग जलाती है और कॉटेज गर्म हो जाती है, उसके बाद वो क्या करती है, शी रोज, वो उठती है, एंड फ्रॉम हर फॉर्म विथड्रू द ड्रिपिंग क्लोक, और वो जो उसका क्लोक होता है, ठीक है, क्लोक मतलब एक कोट सा उसने पहना होता है इनको टाइप, तो उसको ड्रिपिंग मतलब उसमें से पानी निकल रहा होता है, ठीक है, तो बारिश की वजह से वो भीग गया होता है, तो उसको उतार देती है, एंड शॉल, और अपना शॉल भी उतार देती है, विथड्रू मतलब उतार देती है, एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय अनटाइड, और जो अपने सॉइल्ड ग्लव्स मतलब जिनमें मिट्टी लगी हुई है, ग्लव्स जो उसके गंदे हो चुके हैं उनको भी वो उतारती है, अनटाई करती है, खोलती है, हर हैट, अपनी जो हैट पहनी होती है उसने उसको भी उतारती है, एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, और जो उसके गीले बाल होते हैं उनको वो नीचे गिरने देती है, मतलब खुले छोड़ देती है, एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड, और लास्ट में वो क्या करती है, जब वो सारे काम कर लेती है, अपने कपड़े वगैरह जो भीग गए हैं उनको उतार देती है और अपने गीले बालों को भी खुला छोड़ देती है, तो वो मेरे पास में बैठ जाती है, मेरे साथ में आके बैठ जाती है, जो पोइट है वो ये बात, स्पीकर जो है वो ये बात कह रहा है इस पोएम में, एंड कॉल्ड मी, और मुझे बुलाती है, व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड, जब कोई आवाज़ नहीं आती, मतलब मैं उसको कोई रिप्लाई नहीं देता, शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट, तो वो जो मेरी बाजुएं होती हैं उनको अपनी वेस्ट मतलब कमर के, उसके कमर के पास, कमर के ऊपर रखती है मेरी बाजू को, एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर, और जो अपने स्मूथ मतलब कोमल जो कंधे होते हैं उनको, उन पर से वो कपड़े हटा देती है, एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड एंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर, और जो उसने मतलब उसके येलो हेयर जो होते हैं तो उनको वो क्या करती है, साइड पे कर देती है, और वहाँ पे अपने कंधों पे जो उसके शोल्डर हैं उस पे मेरा जो मेरी गाल है उस पे रख लेती है, एंड स्प्रेड ओवरऑल हर येलो हेयर, और जो अपने बाल होते हैं वो मेरे फेस पे गिरा देती है, मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी, और मर्मरिंग मतलब धीरे से कहना, तो धीरे से कहती है कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, शी टू वीक फॉर ऑल हर हर्ट्स एंडेवर टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसेवर एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, तो बोल रहा है कि वो मेरे गाल को अपने कंधे पर रख लेती है और मुझसे कहती है कि मुझसे कितना प्यार करती है, जब वो ये मतलब इस मोमेंट में वो बहुत ही, मुझे लग रहा है कि बहुत ही वीक है, ठीक है, जो पोर्फिरिया है वो मतलब पूरी तरह से मेरी हो गई है अभी, बट मुझे इस बात का डर है कि कहीं उसका जो पैशन है कभी उस पर हावी ना हो जाए, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बंदे को अपने जो पोर्फिरिया है एक्चुअल में उसका सोशल स्टेटस काफ़ी हाई है से स्पीकर से, तो स्पीकर को इस बात का डर है कि वो हमेशा मेरे पास नहीं रहेगी, अभी तो वो कह रही है कि मैं तुम्हारी ही हूँ हमेशा के लिए, उसने मुझे अपना आप सौंप दिया है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हूँ, बट पोइट को इस बात का डर है कि वो हमेशा के लिए मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका सोशल स्टेटस काफ़ी हाई है और मेरा तो काफ़ी लो है, स्पीकर जो इस तरह से कुछ सोचता है। नॉर कुड टू नाइट्स गेव फीस्ट रेस्ट्रेन, मतलब जो पोर्फिरिया है वो आज एक बहुत अच्छी जो दावत है उसको बीच में छोड़ के आई है, और सडन थॉट ऑफ वन सो पेल, मतलब उसने मेरे बारे में सोचा और मेरे पास आ गई, तो ये विचार जो है वो पोइट को, स्पीकर को मतलब क्या करता है कि एकदम से सो पेल मतलब वो इसका रंग पीला पड़ जाता है स्पीकर का, इस सोच को सोचते हुए कि ये तो मतलब इतनी बड़ी, ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और मैं तो मतलब कॉटेज में जो रहता है बंदा वो कितना ही मतलब इकोनॉमिकली कितना ही वो होगा, स्ट्रांग होगा, तो उसको इस बात का डर है कि इसका स्टेटस तो मेरे से काफ़ी हाई है। इस बात को सोच के जो है स्पीकर का जो रंग है वो मतलब पेल हो जाता है, येलो मतलब पीला पड़ जाता है। फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, सो शी वॉज केम थ्रू विंड एंड रेन, वो मतलब प्यार की खातिर, मेरे प्यार की खातिर सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आई है इस तरह के तूफान और बारिश में।
बी श्योर आई लुकड अप एट हर आईज। बोल रहा है कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ उसकी आंखों की ओर देखते हुए, आंखों में देखते हुए। हैप्पी एंड प्राउड एट लास्ट आई न्यू, कि वो बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील कर रही है क्योंकि मैं ये जानता हूँ। पोरफिरिया वर्शिप्ड मी सरप्राइज। पोरफिरिया जो है वो मेरी पूजा करती है। स्पीकर इस तरह से सोच रहा है, उस तरह से सोचता है कि जो पोरफिरिया है वो तो एक तरह से मेरी पूजा करती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रो वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू। बोल रहा है कि इस जो विचार है कि ये पोरफिरिया तो मेरी पूजा सी करती है, इसने मेरा जो सीना है, जो मेरा दिल है, उसको फुला दिया है। ठीक है, स्टिल इट ग्रो वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू। और मैं इस सोच में डूबा हुआ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने खुद से, मतलब जो स्पीकर है वो सोच रहा है अपने मन में कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर। उस पल वो क्या थी, जो पोरफिरिया है वो मेरी हो चुकी थी। स्पीकर इस बात को बोल रहा है। परफेक्टली प्योर एंड गुड, पूरी तरह से वो जो प्योर है, ठीक है, वो अनछुई, मतलब अनटचेबल, सॉरी, मतलब बहुत प्योर है वो और बहुत अच्छी है। आई फाउंड अ थिंग टू डू। बोला कि मुझे एक विचार आ गया कि मुझे क्या करना है। एंड ऑल हर हेयर इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग। बोला कि मैंने क्या किया, उसके जो सारे लंबे बाल थे उनकी एक स्ट्रिंग बना ली, मतलब रस्सी टाइप सी। आई वाउंड 3 times हर लिटल थ्रोट अराउंड। और मैंने क्या किया, 3 बार उस रस्सी को, जो उसके बालों की रस्सी सी बनाई हुई थी, उस स्ट्रिंग को मैंने उसके गले में लपेटा। एंड स्ट्रेंगल्ड हर, और उसका गला घोट दिया। स्ट्रेंगल्ड मीन गला घोट देना। नो पेन फेल्ट शी। स्पीकर बोल रहा है कि उसको कोई दर्द नहीं हुई होगी। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उसको कोई पेन नहीं हुआ होगा। एज ए शट बर्ड दैट होल्ड्स ए बी। बोल रहा है कि जैसे कि एक जो बर्ड होता है, ठीक है, जो मतलब जिसको बोलते हैं कि अनखिला फूल, तो जैसे कि वो उसने एक हनी बी को मतलब बी को, मक्खी को अपने अंदर जो कैद किया होता है, शट मतलब कैद किया होता है, तो ऐसे ही जो उसकी पोरफिरिया की स्ट्रिंग है बालों की, उसने पोरफिरिया को अपने अंदर एक बी की तरह मतलब शट कर लिया, बंद कर लिया है। आई वियरली ओप द लिड्स अगेन, लाफ्ड एंड ब्लू आइज विदाउट ए स्टेन। उसने क्या किया, जो स्पीकर है, जब उसने उसका गला घोट दिया पोरफिरिया का, तो उसने वियरली ओपनड हर लिड्स। उसने उसकी आंखों की जो पलकें थी वो खोली, और उसमें उसको ऐसे लगा कि जैसे उसकी आइज जो हैं वो अभी भी हंस रही हैं, उसकी ब्लू आइज जो हैं, ठीक है, विदाउट ए स्टेन, मतलब उनमें कोई भी वो नहीं है, उसकी आइज जो हैं वो बहुत अभी भी खुश हैं, ठीक है। एंड आई अनटाइटन नेक्स्ट द ड्रेस। और उसने फिर क्या किया, अनटाइटन कर दिया। अनटाइटन मतलब खोल दिया किसको, जो उसने ड्रेस अबाउट हर नेक, जो उसके गले के इर्द गिर्द उसने स्ट्रिंग लपेटी थी, उसको अनटाई कर दिया। हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस। जो चीक्स थी उसकी पोरफिरिया की, वो स्पीकर ने उसको मतलब गला घोटने के बाद बता रहा है, उनका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जो पोरफिरिया की चीक्स हैं वो अभी भी ब्लश कर रही हैं जब मैंने उसको किस किया। तो आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर। मैंने उसका जो सिर है वो उठाया, जैसे पहले उसने सिर उठा के मेरे पास बैठी थी। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर हर हेड विच ड्रूप्स डाउन इट स्टिल। बोल रहा है कि स्पीकर बोल रहा है कि जो मेरा मतलब उसका पोरफिरिया का सिर है वो सीधा नहीं हो पा रहा, बट अभी वो उसका जो भार है वो मेरे कंधों पे ही है, क्योंकि वो तो अभी मर चुकी है, तो वो अपनी गर्दन का भार थोड़ी संभालेगी। तो वो उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। द स्माइली ग्रोजी लिटिल हेड। बोला कि जो उसका लिटिल हेड है, छोटा सिर, तो वो भी मतलब इस तरह से लग रहा है कि वो स्माइल कर रहा है। सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल। बोल रहा है कि वो जो पोरफिरिया है वो बहुत ही ग्लैड है, मतलब बहुत ही खुश है, क्योंकि उसकी अटमोस्ट विल, जो उसकी अंतिम इच्छा जिसको आप कह सकते हो, तो वो पूरी हो चुकी है। दैट ऑल इट scorned at once it fled, and I its love am gained instead. Porphyria's love she guessed not how, her daring
डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड। तो बोल रहा है कि जो पोर्फिरिया है उसने इस तरह से कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जो डियरेस्ट विश है, जो मतलब उसकी बहुत दिली इच्छा है, जो वो इस तरह से पूरी होगी कि स्पीकर के साथ रहने की। एंड दस वी सिट टुगेदर नाउ, और बोल रहा है कि हम दोनों अभी साथ में बैठे हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टेयर्ड, और हम पूरी रात हिले बिना मतलब बिना मूवमेंट के बैठे रहे। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड ए वर्ड, और भगवान ने भी इसके लिए कोई मुझे एक वर्ड नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। मतलब मैंने उसका पोर्फिरिया का गला घोट दिया है, चाहे उसका गला घोट दिया, मैंने उसकी अटमोस्ट विल को पूरा कर दिया है, बट जो भगवान है वो उसने भी मुझे इस बात के लिए कुछ नहीं कहा। थैंक्स।